आगे योड नोब के दिल में नफरत पैदा करने के लिए थिप के साथ हंस हंस कर बातें करती है और उसके साथ रोमांस भी करती है। तो नोब जैसे ये सब देखता है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद योड खूब रोती है, पर आंसू बहाकर भी क्या फायदा, गलती भी तो इसकी ही है। इसने अपने बहन के प्यार में अपने प्यार को अपने आप से खुद ही दूर किया है। आगे नोब भी योड को वैसा ही फील करवाने के लिए सीधा वलाई के पास जाता है और उसे जाकर किस कर लेता है। तो योड जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखती है, बेचारी की पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। और नोब ये सब देख रहा होता है और वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा होता है ताकि उसे भी फील हो कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और उसे किसी और के साथ देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। आगे नोब योड के सामने एक्टिंग तो कर लेता है कि वो वलाई के साथ बहुत ही खुश है और उसके साथ मजे कर रहा है, लेकिन कमरे में जाकर वो अपने आप को संभाल लेता है क्योंकि वो योड से प्यार करता है ना कि वलाई से। इसलिए वो वलाई के साथ कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से जाने लगता है। तो वलाई कहती है तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम फुल मूड में थे। तो नोब कहता है मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो वलाई कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो नोब वलाई के कहने पर उसी के साथ वहीं पर सो जाता है और वलाई के सोने के बाद नोब नीचे जाता है योड को देखने के लिए, जहाँ पर योड बहुत ही रो रही होती है। तो नोब को भी योड की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। और इधर वलाई भी उन दोनों को देख रही होती है, उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है उन दोनों को एक दूसरे के लिए इतना तड़पता हुआ देखकर। अगली सुबह वलाई योड के सामने अपने प्यार का ढिंढोरा पीटती है कि अब नोब उसके पास वापस आ गया और कल रात हम दोनों ने बहुत ही हसीन रात बिताई। तो बेचारी योड को ये बात सुनकर बुरा तो लगता है, पर वो अपनी बहन की खुशी में ही खुश रहती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों को ढेर सारी बधाइयां देकर वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ से जाने के बाद बेचारी खूब रोती है क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गई होती है। पर वलाई को अपनी छोटी बहन की जरा से भी परवाह नहीं होती, वो तो अपनी ही खुशी में खुश रहती है और अपनी बहन को चोट पहुँचाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। आगे वलाई नोब से पूछती है कि हम दोनों शादी की बात सबके सामने कब अनाउंस करने वाले हैं। तो नोब कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बिल्कुल साधारण और सादगी के साथ हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इस बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर अभी इस बारे में सबको पता चल गया तो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हम अपनी कंपनी को मर्ज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बिल्कुल सीधे तरीके से हो, जिसमें सिर्फ हमारी फैमिली और फ्रेंड्स ही आए। और नोब वलाई को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि वलाई को ये बात माननी ही पड़ती है। आगे वलाई की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो सच में पॉजिटिव रहता है और वलाई को पता चल जाता है कि वो नितिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात जानकर तो पूरी तरह पैनिक करने लगती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है और कहती है मैं इस बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगी, ये बच्चा नोब का है ना कि नितिन का। आगे रति नितिन को बताती है कि वलाई नोब से शादी करने वाली है और सबसे बड़ी बात वलाई नोब के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अगर वलाई ने नोब से शादी कर ली तो उसका पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और तुम कभी भी सीईओ नहीं बन पाओगे, इसलिए हमें इस शादी को रोकने की प्लानिंग करनी चाहिए। तो नितिन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे शादी करती है और किससे नहीं, मुझे बस पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर जाना है। तो रति जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार नितिन को हुआ क्या है, वो यहाँ से भागने की बात क्यों कर रहा है। तो नितिन रति को कहता है रति मैं यहाँ से बहुत ही दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए कंपनी से जितना पैसा हो सके उतना पैसा निकाल कर लाओ, ठीक है, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। तो रति को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। आगे रति ये सारी बातें नोब को बता देती है और कहती है मुझे लगता है कि नितिन किसी चीज से डर रहा है, मुझे लगता है कि वलाई के पास नितिन के खिलाफ ऐसा सबूत है जिस वजह से नितिन भीगी बिल्ली बना हुआ है, हमें उस सबूत के बारे में पता लगाना होगा, तभी हम नितिन से छुटकारा पा सकते हैं। तो नोब कहता है ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। तो रति कहती है आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इधर योड नोब की माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और नोब ये सब दूर से ही देख रहा होता है, तो वो बहुत ही खुश हो रहा होता है योड को ये सब करते हुए देखकर कि तभी वलाई आ जाती है उन लोगों की खुशी में खलल डालने के लिए। और वलाई नोब की माँ को बता देती है कि बहुत जल्द वो और नोब शादी करने वाले हैं और वो बहुत जल्द उसकी बहू बनने वाली है। तो नोब की माँ जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह पैनिक करने लगती है। तो योड ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो नोब की माँ को वहाँ से भेज देती है और अपनी बहन को कहती है ये सब क्या था वलाई, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना। तो वलाई कहती है इस औरत ने हमारे साथ बहुत खेला है तो मैंने थोड़ा सा खेल लिया, तो क्या हुआ, वैसे मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आगे डॉक्टर प्रत्येक भी नोब की माँ को समझाते हैं कि वो अपने बच्चों को पूरी सच्चाई बता दे, क्योंकि वलाई इतनी जल्दी रुकने वाली
वाली नहीं है। हाँ मुझे पता है आपके बच्चों को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगेगा और वो दोनों कुछ देर तक आपसे गुस्सा भी रहेंगे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही एक रास्ता है आपके पास अपने बेटे को वलाई से बचाने का। तो नोब की माँ ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। इधर वलाई योट से अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाती है तो योट को भी पता चल जाता है कि वलाई प्रेग्नेंट है। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनाने को कही थी ताकि मैं नोब से शादी कर सकूं, लेकिन अब मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, वो भी नोब, लेकिन अब मैं खुद नोब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा है। और यहाँ पर वलाई नितिन के बच्चे को नोब के बच्चे का नाम दे देती है और योट के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि योट को भी यकीन हो जाता है कि वलाई के पेट में पलने वाला बच्चा नोब का है। और वलाई ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे रति फिर से नोब से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि वलाई के पास नितिन के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे नितिन बहुत ही डर रहा है और वो वलाई का सामना भी नहीं करना चाहता। इसलिए अब तुम्हें वलाई से ही पता लगाना होगा कि उसके पास नितिन के खिलाफ ऐसा क्या सबूत है जिससे नितिन उसके इशारे पर नाच रहा है। तो नोब कहता है मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इधर नितिन को रति पर शक हो जाता है कि वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन नोब को दे रही है, पर नितिन रति के सामने ये सब जाहिर नहीं करता, उल्टा उस पर प्यार लुटाता है क्योंकि उसके दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा होता है रति को ठिकाने लगाने का। आगे नोब योट की हेल्प से वलाई को प्रपोज कर देता है। पहले तो वलाई को योट का वहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब नोब वलाई को बताता है कि बस वो उसे प्रपोज करने के लिए योट की हेल्प ले रहा था तो वलाई कुछ भी नहीं कहती। बस वो इसी बात से बहुत ही खुश रहती है कि बहुत जल्द वो अपने मकसद को पाने वाली है और उसकी शादी नोब से होने वाली है। इधर योट के दिल पर तो छुरियां चल रही होती है उन दोनों के रोमांस को देखकर, पर बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती और अपनी बहन की खातिर उन लोगों के सामने स्माइल करती है। मुझे योट पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि किसी को इतना भी महान नहीं बनना चाहिए कि अपने प्यार को किसी और के झोली में डाल दे, जबकि उसे पता है कि नोब उससे कितना प्यार करता है, फिर भी उसने अपने प्यार को त्याग करके अपने ही प्यार को अपनी ही बहन की झोली में डाल दिया। आगे नितिन रति को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता है कि तुम नोब के साथ मिली हुई हो, तुमने मुझे इतने दिनों तक धोखा दिया, तुम्हें क्या लगा कि तुम पूरी जिंदगी मुझे धोखा देती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। अब मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और नितिन रति को वहीं पर जान से मार डालता है और ये सारा कारनामा करके वो बहुत ही खुश हो रहा होता है और बेचारी रति बिना किसी कसूर के ही बेमौत मर जाती है। इधर नोब को रति का वॉइस मैसेज मिलता है तो वो बाहर जाकर उसका वॉइस मैसेज सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि रति अब इस दुनिया में नहीं रही। तो रति उस वॉइस मैसेज के जरिए नोब को कहती है जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने पूरी कोशिश की आपकी हेल्प करने के लिए, वैसे ही आपको अपना प्रॉमिस निभाना होगा। जैसा कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा, तो प्लीज़ मेरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ देना। तो नोब ये सब सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसे रति के लिए बहुत बुरा भी लगता है। इधर नितिन रति का फोन चेक कर रहा होता है कि तभी उसे उसके फोन से वो वीडियो मिलता है जिससे नितिन को पता चल जाता है कि नोब और वलाई के बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वलाई नोब के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। और यहीं पर नितिन को पता चल जाता है कि वलाई उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो नितिन जैसे ये बात जानता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगले दिन वलाई के शादी का दिन भी आ जाता है और वलाई बहुत ही खुश रहती है कि तभी वहाँ पर योट आती है और अपनी बहन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है और अपनी बहन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देकर वो वहाँ से चली जाती है। योट के जाने के बाद वहाँ पर नितिन आता है तो वलाई जैसे नितिन को देखती है वो तो पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा सबूत अभी भी मेरे पास है, अगर मैंने उस वीडियो को लीक कर दिया तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। तो नितिन इस बार वलाई की किसी बातों से नहीं डरता और कहता है मेरे पास भी एक सबूत है, अगर ये सबके सामने आ गया तो तुम्हारा सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा और सबको ये भी पता चल जाएगा कि तुम नोब के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है। तो वलाई कहती है आखिरकार तुम क्या चाहते हो। तो नितिन कहता है मैं यहाँ पर शादी रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम नोब से शादी करो और उसके बाद उसके घर में जाकर मेरे बच्चे को उस खानदान का वारिस बनाओ, लेकिन इन सब के बीच तुम्हें मेरा भी मुंह बंद करना होगा, तुम्हें हर महीने मुझे ढेर सारे पैसे देने होंगे तभी मैं अपना मुंह बंद रख पाऊंगा और अभी भी मुझे पैसे चाहिए तभी मैं ये वीडियो नहीं लीक करूंगा। तो वलाई को मजबूरन नितिन को ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं और नितिन भी पैसे पाकर बहुत ही खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो वलाई को धमकी देता है कि अगर तुमने इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश की
तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नितिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर नोब की माँ भी अपने बेटे को वलाई से बचाने के लिए वलाई को कॉल करती है और कहती है जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं सबके सामने ये कन्फेस करूंगी कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है, इसलिए अब उस शादी को कैंसिल कर दो और मेरे पास आ जाओ। तो वलाई कहती है आपको क्या लगता है कि मैं ये करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे लिए वो सब मायने नहीं रखता। अब मैं आपके खानदान की बहू बनूंगी और उसके बाद आपके ही घर में आकर आपके सीने में मूंग दरूंगी। वैसे मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपके खानदान का वारिस मेरे कोख में पल रहा है। तो नोब की माँ जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाती है। आगे उन दोनों के शादी का टाइम भी आ जाता है। तो नोब बड़े ही प्यार से वलाई को स्टेज पर लेकर जाता है। तो वलाई इतने सारे लोग को देखकर बहुत ही हैरान होती है और नोब से पूछती है तुमने तो कहा था कि हमारी बिल्कुल सादगी से होगी, फिर ये सब क्या है? तो नोब कहता है ये सब एक सरप्राइज है जो मैं तुम्हें देना चाहता था और अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे नोब सबके सामने वलाई का काला चिट्ठा ला देता है और कहता है वलाई के पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है। वलाई ने धोखे से मेरे साथ फरेब किया है और मेरे साथ सोने की एक्टिंग की और उसने किसी और का बच्चा मेरे सर पर मरने की कोशिश की। तो वलाई जैसे ये सब सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सारे लोग वलाई की ऐसी करतूतों को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वलाई को थू थू करने लगते हैं। और योड ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नोब पूरे मीडिया के सामने ये भी कबूल करता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वलाई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन योड है। और नोब सबके सामने योड का हाथ पकड़ता है और उसे खींच कर वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सारे लोग वलाई पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगते हैं जिसे सुनकर वलाई पूरी तरह पागल हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर योड नोब पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? मैं मानती हूँ कि मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने जो मेरी बहन के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी बहन का सबके सामने मजाक बनाओ। तो नोब कहता है तुम सच में चाहती हो कि मैं अब भी तुम्हारी बहन से शादी कर लूँ? तो अपने 5% शेयर मेरे नाम कर दो। वैसे भी 50% शेयर मेरे नाम हो ही चुके हैं और मैं तुम्हारी बहन के बराबर आ ही चुका हूँ। अगर तुम अपने 5% शेयर मेरे नाम कर दोगी तो मेरा हॉस्पिटल फिर से मेरा हो जाएगा। तो योड नोब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है इतने दिन तक जो तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा और मुझे इतना प्यार दिया, वो सब सिर्फ 5% शेयर के लिए ही था। तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। अगर तुम मुझसे ऐसे ही 5% शेयर मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। और योड नोब से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो नोब का योड का रोना बुरा तो लगता है पर उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई होती है कि उसे योड का टूटा दिल भी दिखाई नहीं देता। आगे वलाई सीधा नोब की माँ के पास जाती है और कहती है मैं शादी छोड़कर आ चुकी हूँ, इसलिए अब आपको अपना कन्फेशन करना होगा कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया था। और वलाई नोब की माँ से उसका जुर्म कबूल करवाने लगती है। तो नोब की माँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। तो वलाई जैसे ही नोब की माँ को ठीक ठाक देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो नोब की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही तंग कर लिया, आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूं। जैसे ही तुम्हारा आज यहाँ पर किस्सा खत्म हुआ वैसे ही ये बात दब जाएगी और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था, कि मैंने ही तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किया था। तो वलाई नोब की माँ का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नोब की माँ वलाई को ये भी बताती है कि जब डॉक्टर प्रकोप हॉस्पिटल में थे तब भी वो मुझे डाइवोर्स देना चाहते थे और मैं उन्हें डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि डाइवोर्स के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए और मेरे हाथ कुछ भी ना लगे। और इसी बात को लेकर मेरे और उसके बीच में लड़ाई हो गई, जिस चक्कर में डॉक्टर प्रकोप की हालत खराब हो गई। लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, उन्हें वहीं पर मरते हुए छोड़ दिया क्योंकि तलाकशुदा होने से अच्छा तो विधवा होना है ना। तलाकशुदा होने के बाद मुझे डॉक्टर प्रकोप की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन विधवा होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा मुझे मिलता। इसलिए मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया और उन्हें वहीं पर उसी तरह मरते हुए छोड़ दिया। तो वलाई जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है भले ही आप उनसे प्यार नहीं करती थी लेकिन वो आपके पति थे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। और यहाँ पर दोनों में बहस होने लगती है पर नोब की माँ पर तो किसी चीज का कोई असर नहीं होता और वो वलाई को मारने ही वाली होती है कि तभी एक चमत्कार होता है। वलाई की जगह नोब की माँ ही आग में फंस जाती है और वलाई बच जाती है।